इससे पहले कि मैं किसी खतीब को दावत दूं, मुझसे अखबार वाले पूछ रहे थे कि आज 2 अक्टूबर है, क्या गांधी जी का भी जिक्र होगा? तो मैंने कहा यकीनन होगा, क्योंकि गांधी जी ने अपने एक इदारिये में लिखा था कि हुसैन के रास्ते और उसूल पर चलकर ही हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा सकते हैं। ये उनके एक इदारिये का जुमला है। हमें फ़ख्र है कि गांधी जी भी हमारी ही तरह सनाखान अहले बैत, लिहाजा उनकी भी ये खुश नसीबी है कि इस महफिल में उनका जिक्र हो रहा है। मैं अब दावत दे रहा हूँ डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब को, जो बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छे खतीब और बहुत अच्छे अदीब हैं। तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर अब्बास रज़ा साहब नैयर, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ और हमें फ़ख्र है कि अभी पिछले दिनों उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान जाके की। अच्छा, बहरहाल वो आने वाले हैं, तो मैं आ गए कि ये जो आप महफिलें करते हैं, इनका मकसद क्या है? 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि कहीं भी जुल्म हो हम एहतजाज करते हैं, कहीं भी जुल्म हो हम एहतजाज करते हैं, दुआएं अपने लिए आसमां से आती हैं, हम अपने अहद को अमन व अमा से जोड़ते हैं, हमारी महफिलें इंसानियत सिखाती हैं, हम इंसानियत की तामीर के लिए, हम आदमियत की हिफाजत के लिए इन महफिलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मुनक़िद करते हैं। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ, अगर नैयर साहब तशरीफ ले आए हैं, जनाब अब्बास रज़ा नैयर साहब, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो बहुत अच्छे अदीब, खतीब, बहुत अच्छे आलिम, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं और अभी पिछले दिनों ही हमारी नुमाइंदगी पाकिस्तान में भी करके आए हैं। यकीनन आप महसूस होंगे। आज का मौजू है इंसानियत। इस मौजू पर आप इज़हार ख्याल फरमाएंगे डॉक्टर अब्बास रज़ा साहब नैयर। मौला अली का सेटअप बोलना है, वो इंसानियत कह रहे हैं, वो सेहरा कह रहे हैं। बहरहाल शह नशीन पे जलवा अफरोज मोअज़्ज़ीन से लेके सामने कुर्सियों पे बैठे हुए अर्श मकाम सामीन तक सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम कुरान करीम कहता हुआ नज़र आता है। इंसानियत के हवाले से बात करूं, प्रेस वालों की बात हो रही है, अखबार वालों की बात हो रही है। आज दुनिया में, हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर भी है आज और 15 शाबान भी है। अमन व अमान के हवाले से मज़हब और इंसानियत मेरे ख़्याल से 2 अलग चीज़ों का नाम नहीं है। इंसानियत का दूसरा नाम मज़हब है, मज़हब का दूसरा नाम इंसानियत है। पता नहीं क्यों जब कोई मुसलमान एक हिंदू पे छुरा लेके आगे बढ़ता है तो वो कुरान के हवाले से अपने को मुसलमान करने की कोशिश करता है। पता नहीं क्यों जब कोई हिंदू किसी मुसलमान पे प्रहार करता है तो अपने आप को हिंदू बताता है, जबकि जब मुसलमान हिंदू पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो कुरान आवाज़ देता है, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, खबरदार ज़मीन पे दहशतगर्दी मत फैलाओ। हिंदू किसी मुसलमान के लिए छुरा लेके आगे बढ़ता है तो वेदों से आवाज़ आती है, उपनिषदों का एक ही नारा होता है, अहिंसा परमो धर्मा। तो फिर जब अहिंसा ही हमारा धर्म है तो फिर गांधीवाद 2 अक्टूबर के हवाले से अगर मैं कहूँ तो फिर ये कौन सी नई बात है? इस्लाम ने इस चीज़ को पहले ही बताया था। मज़हब सीधा सीधा है, दीन के माने रास्ते के हैं, दीन के माने वो रास्ता जो मंजिल तक पहुँचाए उसे दीन कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं, उसे मज़हब कहते हैं। वो अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, लेकिन अगर वो दीन आपको सलामती के साथ आपकी मंजिल तक पहुँचाए तो उसका इस्तिलाही नाम इस्लाम होता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है सलामती का मजहब, इस्लाम का रूट वर्ड होता है, इस्लाम तो लुग़वी माने होते हैं वो रास्ता जो आपको सलामती तक पहुंचाए। शायद इसीलिए मुसलमान होने की सबसे पहली ज़ाहिरी पहचान ये है कि जब आप किसी से मुसलमान से मुलाकात करें तो आप कहें सलाम अलैकुम, और उस पर वाजिब हो जाता है कि वो कहे वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी तो अभी आपसे यही कहा था ना, तो सलाम का करना सुन्नत है और सलाम का जवाब वाजिब है। तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, इस्लाम की बुनियादी पहचान ये है कि जब आप किसी से मुलाकात
मुलाकात करें तो आप सबसे पहले सलामती का कमिटमेंट करें और उस पर वाजिब है कि वो भी सलामती का कमिटमेंट करे। जब इस्लाम पहली मुलाकात में सलामती का कमिटमेंट करवा रहा है तो वो दहशतगर्दी कैसे सिखा सकता है, इत्तेफाक कैसे सिखा सकता है? दुनिया के तमाम मज़ाहिब के हवाले से जब आप गौर करेंगे तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दुनिया के मज़ाहिब को पहचानने के लिए 2 एसेंशियल पॉइंट्स हैं। नंबर 1, उस मज़हब को लाने वाला कौन है। नंबर 2, उसका मैसेज क्या है। द पर्सनालिटी एंड द मैसेज। पर्सनालिटी कौन है जो उस मज़हब को लेके आ रही है, वो मैसेज क्या है जो उस मज़हब को दे रहा है। अब मैं आपकी खिदमत में दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब को आप ले लीजिए, हिंदू मज़हब को लीजिए तो एक तरफ राम का कैरेक्टर रखिए, एक तरफ गीता को रखिए। मुसलमानों को लीजिए, एक तरफ रसूल का किरदार रखिए, एक तरफ कुरान लिखिए, और एक तरफ आप अगर आप महात्मा बुद्ध के किरदार को देखेंगे, बुद्ध मज़हब को, तो एक तरफ महात्मा बुद्ध का कैरेक्टर रखिए, एक तरफ 8 पोल्ड फैथ रखिए। अगर आप ईसाई मज़हब को रखे सामने तो ईसाई मज़हब को अगर पहचानना है तो एक तरफ हजरत ईसा मसीह का कैरेक्टर रखिए और दूसरी तरफ आप उनकी किताब रखिए, बाइबल रखिए। इस तरीके से आपको सारे मज़ाहिब समझ में आ जाएंगे। तो किसी भी मज़हब को समझना हो तो उसका कैरेक्टर लेके आओ, नंबर 2 उसकी किताब लेके आओ। अब एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर उस मज़हब को यह देखना है कि वो कितना मजबूत है तो कैरेक्टर को मैसेज से मिलाते चले जाओ। मजबूत है, अगर कैरेक्टर कुछ है, मज़हब कुछ है, तो इसका मतलब वो मज़हब कुछ है और है। ये सिर्फ मज़हबों की दास्तान नहीं, ये मुल्कों की भी दास्तान है। प्रेस वाले मेरी बात को नोट करें, 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान के दिल दिल्ली की ऐवान गालिब की जबान से मैं ये कहता हुआ यहाँ पे मैसेज देता हुआ नजर आ रहा हूँ। आज इस बात को नोट किया जाए कि सिर्फ मज़हब की दास्तान ये नहीं है, बल्कि दुनिया के मुल्कों की भी ये तारीख रही है कि अगर मुल्क को बनाने वाले का किरदार और उसके मैसेज में कोई इख्तलाफ है तो मुल्क खोखला नजर आएगा, और अगर मैसेज और किरदार एक होंगे तो मुल्क मजबूत नजर आएगा। हिंदुस्तान 2 अक्टूबर 2005 को इसलिए मजबूत मुल्क है कि गांधी का जो किरदार था वही पैगाम था, जो पैगाम था वही किरदार था। और पाकिस्तान से लौटने के बाद, कराची यूनिवर्सिटी के लेक्चर के बाद भी मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान 1947 के बाद हमारे जोग्राफिया में एक अजीबोगरीब तब्दीली आई। अंग्रेज जब इस हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आए, हमारे अखंड भारत में आए, हमारे कंपोजिट कल्चर में दाखिल हुए, तब जब वो आए तो उन्होंने हमारी तारीख बदल दी, जब गए तो जोग्राफिया बदल दिया। क्या कहने बाबा। मगर 1947 की एक सुबह के बाद एक पेशानी पे 2 नाम उभरे, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान आज भी एक कामयाब मुल्क है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। मैं सलाम करता हूं इसी पड़ोस में गांधी भवन में 1 हफ्ते पहले की तकरीर में राष्ट्रपति के एक जुमले से मैंने गुफ्तगू की थी। आज मैं उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने करीब हफ्ता अशरा पहले जो पैगाम दिया कि हम 2020 में हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे, हमारा यूथ उसका वेलकम करता है, हमारा मजहब उसका वेलकम करता है, हिंदुस्तानी मुसलमान उसका वेलकम करता है। हिंदुस्तान आज एक कामयाब मुल्क है, पाकिस्तान एक खोखला मुल्क है। क्यों? इसलिए कि जैसा भी मजहब हो, गांधी का जो पैगाम था वही किरदार था, मोहम्मद अली जिन्ना का जो पैगाम था वो किरदार नहीं था। हमारी खिताबत का ताजमहल मिर्जा मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं और मेरठ के फसाद ज़दा माहौल में अमन का पैगाम देने वाला ये किरदार, ये उलमाए किराम मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान इस्लामी मुल्क होते हुए भी खोखला इसलिए है कि मोहम्मद अली जिन्ना पैगाम इस्लाम का देते थे, जिंदगी इस्लाम की नहीं थी। आइए अब इस हवाले से जब हम गौर करेंगे तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में मैंने एक जुमला कहा, वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा कि मजहब को पहचानना हो तो किरदार को लेके आओ, पैगाम को लेके आओ, दोनों को मिला के चले जाओ। अब मैं कहूँगा यहूदी भी आए, ईसाई भी आए, हिंदू भी आए, बुद्ध मजहब वाला भी आए, मुसलमान वाला भी आए। ईसाई मजहब अपने ईसा का किरदार लेके आए, अपनी किताब लेके आए। मूसा यहूदी मजहब तौरात लेके आए, मूसा का किरदार लेके आए, सारी किताबों को लेके आए, पैगाम लेके आए। मगर जब सामने लाएंगे तभी तो हम मिलाएंगे। अब मैं कहना चाहूँगा, है कोई यहूदी जो ये कहे कि मेरे पास वही तौरात है जो मूसा के सीने पे नाजिल हुई थी। इतने बड़े मजमे में यहाँ से लेके आप साल भर तक मैं पैगाम दे रहा हूँ, कोई ईसाई दुनिया की किसी लाइब्रेरी से ऐसी इंजील लेके आए जो ये चैलेंज करता हुआ नजर आए कि ये वही इंजील है जो ईसा के सीने पे नाजिल हुई थी। है कोई
महात्मा बुद्ध का मानने वाला जो ये कहता हुआ नजर आए, ये वही अष्टम मार्ग है, ये वही एट फोल्ड पैथ है कि जिस संस्कृत भाषा में हमारे महात्मा बुद्ध पैगाम दिया करते थे, ये वही पैगाम है। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसके पास उसकी ओरिजिनल किताब मौजूद हो, मगर खुदा का शुक्र है कि एक यहाँ से बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब ये चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। मैं वही सूरह अल-हम्द पढ़ रहा हूँ जो रसूल के सीने हुआ। ये वही सूरह कौसर है जो मेरे रसूल लेके आए थे, ये वही सूरह तौहीद है जो मेरे रसूल ने दिया था। 14 सदी हो गई, ना कोई नुक्ता बदला, ना कोई जेर, ना कोई जबर, ना कोई पेश। तो आखिर ये क्या बात है? अब मैं आपकी खिदमत में अगर इसका जवाब देना चाहूं तो आपको मैं अर्ज करूं कि दुनिया में कोई किताब कब बदलती है? किताब उस वक्त बदलती है जब उसकी सही तलावत करने वाले लोग न बदले, जब उसकी करत बदलती है, जब उसकी तलावत बदलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिसानियात के तालिब इल्म की हैसियत से उस्ताद गिरामी शिया वाले ने मुझे पढ़ाया है, जनाब मिर्जा मोहम्मद अख्तर साहब ने। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब भी लिसानियात के तालिब इल्म से पूछेंगे तो जब किसी भी ज़बान में लफ्ज में तलफ्फुज़ की प्रॉब्लम होती है तो लफ्ज बदलता है, जब लफ्ज बदलता है तो जुमले बदलते हैं, जुमले बदलते हैं तो पैराग्राफ बदलता है, पैराग्राफ बदलता है तो पूरी किताब बदल जाती है। मैं आपको बताऊं ज़बूर क्यों बदल गई? इसलिए कि जनाब दाऊद की आवाज बहुत प्यारी थी मगर दाऊद के लहन का कोई वारिस नहीं पैदा हुआ। जनाब ईसा की किताब क्यों बदली? ईसा की जबान बड़ी अच्छी थी मगर उनके तलफ्फुज़ का कोई वारिस नहीं था। मूसा की जबान क्यों बदली? मूसा के लहजे का कोई वारिस नहीं था। कुरान 1400 बरस हो गए, न अल-हम्द बदला, न तौहीद बदला, न ज़बर बदला, न नुक्ता बदला, न पेश बदला, न आयत बदली। क्यों? इसलिए कि कुरान जिसके सीने पे नाज़िल हुआ उसके लहजे के एक नहीं 13 वारिस मौजूद हैं। गुजरात की सरजमीन भावनगर और अहमदाबाद की नुमाइंदगी करने वाले नासिर दोसानी साहब मौजूद हैं। उर्दू शेर याद रहते हैं मगर तलफ्फुज़ की प्रॉब्लम से लफ्ज बदल जाता है, लफ्ज की प्रॉब्लम से मतलब बदल जाता है, शेर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसका मतलब तलफ्फुज़ का अगर कोई सच्चा वारिस नहीं है तो किताब बदल के रह जाएगी। अब बताऊं कुरान इसलिए नहीं बदला कि जिस लहजे में रसूल ने तलावत की थी उसी लहजे में अली ने खाना काबा में तलावत की, उसी लहजे में हुसैन ने मुक़स्सला की तलावत की, उसी लहजे में तलावत करने वाला फ़ताह गैब में मौजूद है। और जब तक वो मौजूद रहेगा उस वक्त तक इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, उस वक्त तक कुरान में कोई तब्दीली नहीं आया। अब तो मैं गैबत का फलसफा समझ में आया कि एक जिंदा इमाम पर नए गैब में क्यों मौजूद है। जब कुरान पे हमले होंगे, जब सूरों को बदलने की कोशिश की जाएगी तब वो हुसैन पर नए गैब से निकल के आएगा। इसलिए कि जब यजीद ने कुरान पे हमला किया था तो एक हुसैन को के सेना से आया था और आज का यजीद जब कुरान पे हमला करेगा तो एक हुसैन पर नए गैब से निकल के आएगा। इस्लाम पे जो सबसे बड़ा हमला हो रहा है पूरी दुनिया में, खतीब अकबर भी उस वक्त यूएई में मौजूद थे, उस वक्त अखबारात मैंने देखे, अरबी अखबारात में कालम आ रहा है कुरैश और कुरान और कबाइल, ये 3 हवाले से, और हिंदुस्तान में उस पर किताब भी आ गई है। उसमें सबसे बड़ी बुनियादी बात ये कही गई है कि आज इस्लाम का ताल्लुक बनु हाशिम से कोई नहीं है। बुनियादी एक स्टेटमेंट मैंने आप उसमें गौर किया, आप देखेंगे कि आज इस्लाम का ताल्लुक बनु हाशिम से नहीं है। अगर बनु उमय्या इस्लाम का दुश्मन है तो बनु हाशिम भी हैं, और वो जवाब ये देते हैं कि बनु हाशिम में अबू लहब भी तो था। क्या बात कही गई जी, आज की कोई नई पॉलिसी नहीं है। ये 1350 बरस पहले जब अबू सुफियान ने तारीखें लिखवाना शुरू की थी, इस वक्त मेरे मुताले में तारीख अबू सदा का मुकदमा भी चल रहा है और
तबरी भी है और दूसरे मौरखीन पे भी मैं गौर कर रहा हूँ। वो सब बैठ के जब तारीखें लिखवाते थे तो उन्होंने एक झूठी हदीस, एक झूठी रवायत गढ़ी थी कि उमैया और हाशिम दोनों जुड़वा बेटे थे, तलवार से उन्हें निकाला गया, काटा गया ताकि दोनों में झगड़ा होता रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मगर तारीख लिख के तो कामयाब हो सकता है, तारीख गढ़ के कामयाब नहीं हो सकता। ए उमैया को हाशिम की औलाद बताने वालों, जरा उमैया को लुग़वी माने बता दो। अरबी जबान का कोई भी लुग़त उठाएंगे तो उमैया के माने गुलामज़ादा। अरे जिसके माने गुलामज़ादा हो वो आका का बेटा हो कैसे सकता है? करना है, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। मेरे अली ने 24 साल खामोश जिंदगी गुजारी और उस 24 साल में जो जंगें हुई फतूहात इस्लामिया के नाम पे, जिसके लिए मौलाना शिबली नोमानी ने किताब लिखी और अल फारूक जैसी किताब लिखी और उसे इस्लाम का गोल्डन टाइम कहा और ये कहा ये जो ईरान में जंग हुई, ये जो अस्कंदरिया में जंग हुई, ये जो सीरिया में जंग हुई, ये सारी जंगें इस्लाम का वो सुर्ख दौर हैं कि जिसने इस्लाम के तारीख को आगे बढ़ाया। मगर अगर यही इस्लाम है तो फिर दहशतगर्दी करने वालों को मेरे ख्याल से आप कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर यही इस्लाम है, इसी का नाम जिहाद है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन 24 साल की जंगों में अली को जब खिलाफत से महरूम किया गया, दुनिया के किसी भी सरहद पे, बॉर्डर पे क्या अली के हाथ में कहीं तलवार नजर आती है? अगर अली मौजूद हैं और किसी जंग में वो शामिल नहीं है तो मैं उसे फसाद कहूंगा, जिहाद नहीं। अली खामोश रहे। कार्लाइल ने लिखा कि जिस वक्त मुसलमान मुल्की फतूहात में मसरूफ थे उस वक्त अली एक इल्मी दुनिया की तहकीक कर रहे थे और उस वक्त मेरे मौला ने जो खामोश जिंदगी गुजारी, वो आप कहते हैं अली का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, आप क्यों चीखते हैं? एक शरीफ इंसान का इससे ज्यादा प्रोटेस्ट क्या हो सकता है कि 25 साल वो गैर के अंगनाई में जाकर जिंदगी गुजारे, गैर के बाग में जाकर मजदूरी करके जिंदगी गुजारे। यहूदी के बाग में मेरा मौला जाता था। मगर आज के नौजवानों को बस एक पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बड़े अजीम खतीब यहाँ मौजूद हैं, मेरी जबान में लुकनत हो रही है, देखता हूँ तो आंखों में लुकनत होती है। अगर मैं आपकी खिदमत में बस एक बात ये अर्ज कर दूं कि मेरे मौला ने 25 साल तक यहूदी के बाग में मजदूरी की, सुबह से शाम तक मजदूरी करते थे। इसका मतलब अर्निंग करना मेरे मौला ने यहूदी के बाग में बताया कि देखो गैरों के यहाँ जाके काम करने में कोई शर्म की बात नहीं है, मगर खत गुलामी लिख दूंगा, मेंबर के आना छोड़ दूंगा, तकरीरें करना छोड़ दूंगा। अगर मुझे कोई एक स्कॉलर ये बता दे कि दिन भर यहूदी के बाग में मजदूरी करने वाला अली शाम को जिंदगी और रोजमर्रा की किसी भी चीज को खरीदने के लिए किसी गैर मुसलमान की दुकान पे गया हो। मजदूरी हो रही है, यहूदी के बाग में सामान खरीदे जा रहे हैं मुसलमानों की दुकान से। इसका मतलब मेरे मौला ने फॉरेन एक्सचेंज के उसूल बता दिए, दुनिया की इकोनॉमी के तरक्की करने के तरीके बता दिए। देखो दुनिया में वो कौन तरक्की कर सकती है जो कमाए गैरों से तकसीम करे अपनों में। मुसलमानों 1400 बरस के बाद तुम्हारी गैरत कहां सो गई? मेरे मौला ने बताया था कमाओ तो गैरों के यहां से, तकसीम करो तो अपनों से। और आज तुमने क्या किया? तेल तुम्हारी जमीन का सप्लाई हो रहा है यूरोप में। उस वक्त तक कोई कौम तरफ से नहीं कर सकती जब तक उसे अपनी तारीफ की तरफ न देखना हो। मेरे ख्याल से बहुत गुफ्तगू हो गई। अब इसके अलावा शायरी में इंशाअल्लाह जब भी कोई मौका मिलेगा, मेरे ख्याल से हमें आज जिंदा इमाम के हुजूर ये दुआ करना चाहिए, मौला तू जिंदा जावेद है, इस कौम को जिंदा जावेद, हमें दुनिया की कौमों में सरबलंद बना दे। मौला तू गैर से सब देख रहा है, हमारे अमाल इस काबिल बना के वो कबूल कर सके। मौला बारिश शहर इल्म का वास्ता इस कौम को इल्म की दौलत से मालामाल कर। और काश ये जश्न इंतजार फिर न हो, बल्कि ये जश्न मुलाकात हो जाए। बस क्या कहने हज़रात अवीन के बाद इस सिलसिले की आखिरी तकरीर फ़ख्र खिताबत उस ज़ात गिरामी को दावत दे रहा हूँ जिससे हमारी नस्ल ने बोलना सीखा, जिसने हमारे नस्ल के जहनों को रोशन किया, हमें गोयाई दी
खतीब अकबर किबला मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की खिदमत में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात से शुक्रगुजार हूँ मौलाना यासूफ साहब का कि इस महफिल को मुनक़िद करने में वो लखनऊ बैठ कर जो कारहाय नुमायाँ करते हैं, हमें उस पर भी फ़ख्र है। किबला काबा के साथ अब तशरीफ़ लाए हैं, दरख्वास्त गुजार हूँ किबला खतीब अकबर से। जनाब सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम शोहरा और तशरीफ़ लाने वाले हज़रात, इस वक्त मैं बड़ी खुशी, बड़ा सुकून और बड़ा इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ जनाब अब्बास रज़ा साहब नैयर की तकरीर को सुन, इसलिए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्तक़बिल महफूज है। हम बहुत जल्द माजी की कड़ियों से जुड़ जाने वाले हैं, लेकिन शायद ये वादा इलाही है तो इंशाअल्लाह वफा होता रहेगा, चिराग से चिराग जलता रहे, जिक्र अहले बैत आगे बढ़ता। आप यकीन मानिए कि बड़े सुकून का एहसास इस पुरमास माकूल निहायत ही चुस्ता और साफ लबो लहजे में एक पौना मश्क और मजे में मुकर्रर की तकरीर का अंदाज, इत्तेफाक से मुझे आज पहली दफ़ा इनको सुनने का इत्तेफाक हुआ, इसके पहले नहीं, लेकिन बेइंतहा मसर्रत हुई और उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूं कि मौजूदा बेचैनी और मौजूदा हालात का तकाजा जो सारी दुनिया महसूस कर रही है और हम आप भी महसूस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में और किधर जा रही है दुनिया। लोग जिस एंगल से भी सोचें और जिस तरह भी चाहें इसको ख्याल करें, लेकिन मेरा दिल बार बार ये कहता है कि दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता हमें बहुत पहले बताया जा चुका है, और वो ये है कि अमन व अमान का फुकदान होगा, बुराइयों का राज होगा, मजहब खिलौना होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। जिन्होंने हक़ आले मोहम्मद छीना था वो ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह से कहेगी कि अब किसी को भेज जो इंसानों के दुख दर्द करे। उसके बाद वो दुख दर्द का इलाज करने वाला है, और जब आएगा वो जभी दुनिया में अमन व अमान कायम होगा। अब आप यकीन मानिए कि बिल्कुल मायूस हो जाइए इस बात से कि आज जो दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है ये कल को सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, दुनिया में अमन व सुकून का राज होगा, मगर उसी वक्त होगा जब दुनिया में निज़ाम अदल कायम हो। जब तक दुनिया में जुल्म का राज रहेगा आप सुकून की उम्मीद छोड़, सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि दुनिया में दो चीजें हैं, एक का नाम है जुल्म, एक का नाम है अदल। अदल जो है उसके नतीजे में सुकून पैदा होता है, जुल्म जो है उसके नतीजे में डिस्टर्बेंस और बेचैनी पैदा होती है। जब जब दामन अदल पर शिकन पड़ेगी, जब जब बेचैनी पैदा होगी, और जब निज़ाम अदल दुरुस्ती के साथ चलता रहेगा तो किसी तरह की बेचैनी नहीं होगी।
इसका जब चाहे आप तजुर्बा करके देख लें। बहुत बड़ी मजलिस कीजिए, लोगों को बुलाइए, छोटी छोटी सी जलेबियां बनवाइए, 1-1 रुपए के बराबर, इतनी, और मजमे में लेके खड़े हो जाइए, जो लोग निकलते जाएं 1-1 जलेबी बांटते जाइए। क्या मुमकिन है मजहब बदल दूं? जो कोई एतराज करे कि हिस्सा कम क्यों है, 1 जलेबी क्यों है? बड़े अदब से, बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, बड़े एहतराम से लोग जलेबी लेके चले क्या कहने वाला। जाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने एक आदमी को 2 जलेबियां दी, पीछे वाला एतराज करेगा, तो साहब इनमें क्या खास बात थी जो 2 जलेबियां दी गई? मालूम है कि अदल के दामन पर शिकन पड़ते ही बेचैनी होता। अदल के दामन पर शिकन पड़ते ही बेचैनी होती। और अगर निज़ाम अदल कायम है तो बेचैनी नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में क्योंकि अदल की धज्जियां उड़ा दी गई, लिहाजा तंग आमद व जंग आमद के नतीजे में हर आदमी सर से कफन बांधे खड़ा है। अब ये निजाम न पुलिस दुरुस्त कर सकती है, न फौज दुरुस्त कर सकती है, न CID दुरुस्त कर सकते हैं, न एटमी पावर दुरुस्त कर सकते हैं, न सुपर पावर दुरुस्त कर सकते हैं। इस निजाम को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे की जरूरत है कि जो मिजाज अदल जानता हो, बल्कि खुद अदल मुजस्सम हो। और इसीलिए रसूल ने जितनी हदीसें इरशाद फरमाई हैं उन सबको उठा के देख लीजिए, उसमें ये लिखा है कि जब मेरा कायम आएगा तो निज़ाम अदल कायम कर देगा। यही जमानत है कायनात आलम में। वरना अज़ीज़ान गिरामी, आज जो बेचैनियां हैं, और इन बेचैनियों में खास तौर से जो मुसलमानों के ताल्लुक से बेचैनी तो सारी दुनिया में है, लेकिन इस बेचैनी में नुमाया नाम ईसाइयों का नहीं है, इस बेचैनी में नुमाया नाम हिंदुओं का नहीं है, इस बेचैनी में नुमाया नाम दूसरी कौमों का नहीं है। इस बेचैनी में जो मौजूदा दुनिया में है, सबसे नुमाया नाम मुसलमानों का है। यह बात गौरतलब है। एक तरफ मुसलमान हैं जिनका कहना यह है कि दुनिया हमारी दुश्मन है, दुनिया हमारी दुश्मन है, यहूदी हमारे दुश्मन, ईसाई हमारे दुश्मन, हिंदू हमारे दुश्मन, RSS वाले हमारे दुश्मन, इजराइल हमारा दुश्मन, अमेरिका हमारा दुश्मन, रूस हमारा दुश्मन, ब्रिटेन हमारा दुश्मन, यूरोप हमारा दुश्मन। बिल्कुल वजह है, लेकिन गौरतलब यह है कि दुश्मनी क्यों डेवलप होती है। ये भी तो सोचिए आप कि इस मोहल्ले में जिसमें हम रहते हैं, सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन क्यों हो गए। क्या इतना सोचने की जहमत नहीं कीजिएगा कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, सारे पड़ोसी आपके दुश्मन क्यों हो गए। देखिए, दुश्मनी की 2 वजह होती हैं। या तो एक पड़ोसी इतना तरक्की कर जाए कि सब एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, तो हसद के नतीजे में दुश्मनी पैदा होती है। या पड़ोसी साथियों को इतना सताए कि हर एक दुश्मन हो जाए। अब ये बताइए कि मुसलमान या तो दुनिया में इतनी तरक्की कर गया है, या तो इतनी तरक्की कर गया है कि सारी कौमें उसके सामने एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई हैं, वो देव हो गया है, सब उसके सामने बौने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जलने लगे हैं। या किसी दौरे तारीख में इतना सताया है कि जो लोग दुश्मन हो गए हैं। ये मसला बड़ा गौरतलब है अज़ीज़ान गिरामी, सोचने के काबिल बात है। जल्दी जल्दी फैसले न कीजिए, दिमाग इस्तेमाल करके और समझबूझ के फैसले कीजिए। और आज वो वक्त आ चुका है कि हम संजीदगी से सोचें। महज जज्बाती तकरीरें
और महज जज्बाती बातें काफी नहीं हैं। और मुझे दूसरा डर ये लग रहा है कि अगर खाली जज्बाती तकरीरें और जज्बाती बातें होती रहीं तो बुढ़ों को जाने दीजिए, लेकिन नई नस्लें कहीं मजहब से बदजन होकर छोड़ना न शुरू कर दें। वाह वाह वाह, तो संभाले संभलेगा नहीं और रोकेगा नहीं। वाह वाह, ये मसला बड़ा गौरतलब है। लिहाजा आज जब हम ये बात कहते हैं तो हो सकता है कुछ मिजाजों को नागवार गुजरती हो, लेकिन फैक्ट यही है कि एक इस्लाम नहीं है दुनिया में। वाह वाह, देखिए बस बात सुनिए जो बात है, दुनिया में एक इस्लाम नहीं है, दुनिया में दो इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जिसकी बुनियाद मजहब पर है कि वो धर्म है, दीन है, मजहब है, रिलीजन है, और दूसरा इस्लाम वो है जिसकी बुनियाद हुकूमत पर है, सल्तनत पर है, इक़्तिदार पर है, ताजो तख्त पर है। इस मसले को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिए और आइए मैं आपको इसकी मिसाल यूं दिखा दूं कि आप अपनी आंखों से देख लें। मुसलमान से बुनियादी गलती जो हुई वो ये हुई कि उसको जब भी हुकूमत मिली उसने उसका नाम इस्लाम रखा, और जब भी लड़ने निकला उसका नाम जिहाद रखा। जब हुकूमत मिली कहा ये इस्लाम है, जब लड़ने निकला कहा ये जिहाद है। हुकूमत का एक मिजाज होता है, क्या कहने, और इस्लाम की तारीख तो 1400 बरस की है। अगर आप तारीख को ट्रेस करें तो 5000 6000 बरस से जहां से आप तारीख आपकी गिरफ्त में आएगी वहां से आपको हुकूमत का मिजाज ये मिलेगा कि हुकूमत एक के पास नहीं रहती। हुकूमत कोई बनाता है, कोई ऊपर उठाता है, क्लाइमेक्स को पहुंचती है, जवाल होता है, एक दिन खत्म हो जाती है, दूसरे के पास चली जाती है। क्या इसी दिल्ली में मुगल सल्तनत कायम हुई, तरक्की की, क्लाइमेक्स पर पहुंची, जवाल शुरू हुआ, होते होते कहा दिल्ली और आसपास मुगल सल्तनत रह गई। फिर यह हुआ कि खाली दिल्ली में मुगल सल्तनत रह गई, फिर यह हुआ खाली किले में मुगल सल्तनत रह गई, फिर एक दिन चिराग बुझ गया। ये सल्तनत का मिजाज है, इससे मजहब का ताल्लुक नहीं। क्या मुसलमानों को जब सल्तनत मिली तो उन्होंने गलती ये की कि कहा ये इस्लाम है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लाम दीन भी है और इस्लाम प्रॉपर नाउन भी है। कोई अपने लड़के का नाम इस्लाम रख ले। आज जो हमारे साथ खेल हो रहा है दुनिया में वो यही हो रहा है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि हमारे पास मीडिया नहीं है। ये मामला ऐसा ही है जैसे कोई अपने लड़के का नाम इस्लाम रख ले। वो लड़का शरीर था, लोगों ने कहा इस्लाम बहुत शरीर है। तो लोगों ने अपनी हुकूमत का नाम इस्लाम रखा।
जब हुकूमत फैलने लगी तो कहा इस्लाम को तरक्की हो रही है, क्यों ना हो, दीन खुदा है, तरक्की हो रही है। होते होते जब अपने मिजाज के मुताबिक हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हुआ, ज़वाल शुरू हुआ, तो मौरिख ने खुद ब खुद लिखा कि ज़वाल इस्लाम हो रहा है, ज़वाल इस्लाम। तो हमने कलम पकड़ा, ये क्या लिख रहे हो, ज़वाल इस्लाम का? क्या नमाज 17 रकत की 12 रकत रह गई? कहा नहीं, नमाज तो 17 ही रकत है। क्या रोजे 30 के 15 रह गए? क्या नहीं, रोजे तो महीना भर के हैं। क्या हज के अरकान कुछ कम हो गए? अस्तगफिरुल्लाह, वो कहाँ कम हो सकते हैं? क्या कुरान के सूरे कुछ घट गए? कहा तौबा करो, क्या कुहर बकते हो, कुरान कहाँ घट सकता है? क्या क़यामत में कुछ डाउट है कि शायद अब ना आए, मुलतवी हो गया है ना? क्या बक रहे हो, क़यामत? अच्छा तो क्या सिदाकत मोहम्मद मशकूक हो गई? अरे तौबा करो, तौबा करो, कुफर बक रहे हो। क्या अल्लाह के वजूद में कुछ शक हो गया? अरे क्या, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह, उसके वजूद में कहाँ शक? तो जब पूरा इस्लाम इंटैक्ट है तो सवाल काहे का हुआ? तो जब पूरा इस्लाम ठीक है तो सवाल काहे का हुआ? क्या देखते नहीं हो, स्पेन निकल गया, अब समझे कि इस्लाम नाम है स्पेन और यूरोप और एशिया का। मुसलमान अपने इज्तिमा में अपनी तारीफें सुनने के आती हैं, बुरा न मानिएगा। हमसे अच्छे रहे बरतानिया वाले। बरतानिया की हुकूमत जब फैली, जब तो हम पैदा नहीं हुए थे, मगर जब सिमटी तो हमें याद है। जब फैली तब तो हम इस दुनिया में नहीं थे, मगर बरतानिया की हुकूमत का सिमटना सेकंड ग्रेट वार के बाद वो हमें अच्छी तरह याद है। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बहुत से उन मुल्कों की आज़ादी जिन पर बरतानिया का परचम लहराता है। जब बरतानिया की हुकूमत इन मुसलमानों की हुकूमत से ज्यादा फैली, इसलिए कि मुसलमानों का परचम सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट में लहराया है। कॉन्टिनेंट भी बहुत अच्छा है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ब्रिटेन का परचम 5 कॉन्टिनेंट में लहराया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब उनकी हुकूमत फैली तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी का उरूज हो रहा है, उन्होंने कहा ब्रिटेन का उरूज हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि जब हुकूमत सिमटी तो किसी ने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी का ज़वाल हो रहा है, लोगों ने कहा ब्रिटेन का ज़वाल हो रहा है। फरमाया हमने तो दरहकीकत इस्लाम 2 हैं, एक सल्तनत वाला इस्लाम है और एक दीन वाला इस्लाम। दीन वाला इस्लाम जियो और जीने दो की तालीम देता है। क्या दीन वाला इस्लाम एक दूसरे से मिलजुल के रहना सिखाता है। दीन वाला इस्लाम गैरों और दुश्मनों से भी हिमायत और हमदर्दी और उनको इखलास ऑफर करता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर यकीन ना आए तो बड़े 2 मशहूर वाक़े हैं जो बच्चे बच्चे को मालूम है। आप तारीख में इस्लाम की 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर ये है कि काफिला मदीने से बसरे की तरफ जा रहा है, कूफे की तरफ, मदीने से कूफे की तरफ जा रहा है। इराक की सरहदों के अंदर उसको उसके दुश्मन का प्यासा लश्कर मिलता है। बहुत आसान है कि प्यासे दुश्मन पर हमला करके उसको तबाह कर दिया जाए,
लेकिन काफिले का सरदार बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनली प्यासों को पानी पिलाता है, और न सिर्फ पानी पिलाता है बल्कि उनके जानवरों तक को सैराब कर देता है। ये एक किरदार है, एक कैरेक्टर है मुसलमान का, इस्लाम का, कि प्यासे दुश्मन को बगैर कोई शर्त लगाए हुए महज प्यासा देख के इंसानियत की बुनियाद पर पानी पिला दिया जाए। ठीक इस वाक़े के 10 दिन के बाद वही सरदार जिसने पानी पिलाया था खुद 3 दिन से प्यासा है और उसका पानी बंद है, और वो अपने 6 महीने के बच्चे को हाथ में लिए खड़ा है और कह रहा है ये भी 3 दिन से प्यासा है, तुम लोग इसको पानी पिला दो। और ये उन लोगों से सवाल है जिनकी तरफ पूरा दरिया बह रहा है। बजाय पानी पिलाने के उनका सरदार हुक्म देता है और 3 भाल का एक तीर उस बच्चे के गले पर मारा जाता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। खैर, तीर मारने वाला तो तीर मारता है, मगर लाखों के लश्कर में कोई एक भी ये नहीं कहता कि ये बुरा हुआ। इसका मतलब ये है कि कातिल एक नहीं है बल्कि पूरा लश्कर कातिल का हिमायत है। पूरा लश्कर कातिल का हिमायत किया। ये 2 तस्वीरें हैं, ये 2 तस्वीरें हैं। इसलिए कि पानी पिलाने वाले लोग जो हैं वो भी अपने को मुसलमान कह रहे हैं, तीर मारने वाले लोग जो हैं वो भी अपने को मुसलमान कह रहे हैं। अब ये मुसलमानों से पूछिए कि इन 2 तस्वीरों में कौन सी तस्वीर पसंद है जो आप अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। इन दोनों तस्वीरों में आपको इस्लामी मिजाज के हिसाब से कौन सी तस्वीर ज्यादा अच्छी लगती है जो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाएं? पानी पिलाने वाले का किरदार या तीर मारने वाले का किरदार? अज़ीज़ाने गिरामी, 2 इस्लाम है। मजहब वाला इस्लाम पानी पिलाता है, मुलूकियत वाला इस्लाम तीर मारता है। आज 1400 बरस से हम जो वाक़या करबला की याद मना रहे हैं, ये इसीलिए मना रहे हैं कि 1400 बरस से हम आतंकवाद के अगेंस्ट में हमसे होती है कि ये क्या है? ये मुल्कियत वाले इस्लाम की डिमांड है। जो एतराज होता है वो मुल्कियत वाले इस्लाम की तरफ से एतराज होता है। ये इस्लाम नहीं है, रियल इस्लाम ये नहीं है, ये इस्लाम के नाम पर खेल है। मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, रियल मजहब नहीं होता। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये भी आप समझ लीजिए कि इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है और एक जिंदा और एक बाइज्जत कौम का एक मिजाज इसके अंदर कार फरमा। जो मुहर्रम होता है, जो अदा होती है, जो प्रोटेस्ट होता है, ये प्रोटेस्ट इस बात की दलील है कि हम इस वाक़े को भूले नहीं हैं। क्योंकि इसके अंदर मजहब और जायज और नाजायज और बिदअत और सुन्नत के झगड़े निकालते हैं। ये सब इसका मौका नहीं है। आप दुनिया की तारीख पढ़िए तो आपकी समझ में आएगा। आजादी से बहुत दिनों पहले अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में बेनिहत्ते हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसाई थी, वाकया आपको याद है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान उस वाकये को भूला नहीं है। आज तक हिंदुस्तान उस वाकये को भूला नहीं है। और हमारा हमने आज तक हिंदुस्तान उस वाकये को भूला नहीं है। गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला हुआ, आज तक ये छोटी सी सिख कौम जो है वो उस वाकये को भूली नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो चूंकि अमेरिका ताकतवर और बड़ी कौम है, उसने वार अगेंस्ट टेरर छेड़ दी और आज तक वो नेशन उसको भूल नहीं पाई। तो सवाल ये है कि हुसैन के खेमे जलाए गए, हम कैसे भूला रहे?
और मुल्कियत और सल्तनत वाले इस्लाम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये इस्लाम मस्जिदों का नाम इस्तेमाल करता है मस्जिदों में असलहे छिपाने के लिए। देखिए, एक नमाज होती है, एक होता है दीन, एक होती है सियासत। सियासत के लिए जो काम होते हैं वो और होते हैं, दीन के लिए जो होते हैं वो और होते हैं। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह के लिए उसको बहुत सी फिक्रें होंगी, कपड़े पाक हैं कि नहीं, जिस्म पाक है कि नहीं, वुज़ू किए हुए हों कि नहीं, किबले का डायरेक्शन किधर है, फिर ये कौन सी नमाज का वक्त है, 2 रकत पढ़ी जाएगी कि 3 रकत पढ़ी जाएगी कि 4 रकत पढ़ी जाएगी। ये सारे मसाइल हैं रिलीजियस नमाज के लिए। लेकिन अगर मुझे पॉलिटिकल नमाज पढ़ना है, अब आप कहिए पॉलिटिकल नमाज कैसी होती है, तो आज हमने पहली दफा सुनी आपकी जबान से। पहली दफा सुनी। आइए हम आपको बताते हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, मुस्लिम वोट बटोरने के लिए हमें मुस्लिम कायद की हैसियत से सामने आना है। उसमें बहुत जरूरी है कि हम टीवी पर पहली सफ में नमाज पढ़ते हुए खड़े दिखाई दें। सारी दुनिया में पहले ये न्यूज फ्लैश हो ताकि लोग देखें कि अथर साहब बड़े इबादत गुजार आदमी है। आपने परसों टीवी पर देखा नहीं, अरे पहली सफ में खड़े थे। कहा हमने देखा। तो नमाज इस नियत से नहीं है कि अल्लाह राजी हो, नमाज इस नियत से है कि टीवी पर हमारी तस्वीर नमाज पढ़ते में आ जाए। अब हमारे दोस्त को हैरत हो रही है शराफत साहब को कि ये तो वहाँ क्लब में बैठे थे, ये तो गंदी चीजें खा रहे थे, इन्होंने तो वुज़ू भी नहीं किया, मुंह भी नहीं पाक किया, हम यूं ही खड़े हो गए। अरे ये अल्लाह के लिए थोड़ी है जो सब सियासत के लिए। सियासी इस्लाम और मजहबी इस्लाम, अहले बैत का इस्लाम और बादशाहों का इस्लाम। इस्लाम किसी एक इलाके के लिए नहीं आया था, इस्लाम किसी एक मुल्क के लिए नहीं आया था, इस्लाम किसी एक रंग के लिए नहीं आया था। रंग, नस्ल, मुल्क और इलाके में महदूद न कीजिए। इस्लाम बीमार इंसानियत की एक दवा थी। दवा इसलिए नहीं होती कि एशियन इस्तेमाल करें, अफ्रीकन इस्तेमाल न करें, काले इस्तेमाल करें या गोरे इस्तेमाल करें, उर्दू स्पीकिंग इस्तेमाल करें या अरबी स्पीकिंग इस्तेमाल करें। दवा हिंदू, मुसलमान, काले, गोरे, मालदार, मुफलिस, एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन, इसकी कैद के साथ नहीं होती। दवा होती है बीमार के लिए। जहाँ बीमार हो वहाँ दवा जाए। तो इस्लाम एक दवा थी जो बीमारों के लिए थी, लेकिन जिनकी कमाई बीमारों ही से है उनको खला। जिनकी कमाई बीमारों से है उनको खला। और जब ये दवा आम होने लगी और बीमारियां सोसाइटी की मिटने लगी और दुकानें ठंडी होने लगी, तो पहले तो उन्होंने मुकाबला किया और जब मुकाबले में नाकाम हुए तो स्कीम बनाई कि बोतल वैसी हो, लेवल वैसा ही हो, कलर वैसा ही हो, टेस्ट वैसा ही हो, माल बदल दो। ताकि दवा फायदा न करेगी तो लोग खुद ही छोड़ देंगे। नतीजा ये हुआ कि सामने दूसरा इस्लाम बन गया जिसका टेस्ट वैसा ही था, कलर वैसा ही था, दाढ़ी भी है, तस्बीह भी है, अल्लाह भी है, रसूल भी है, मस्जिद भी है।
सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि जब दवा बदल दी जाएगी तो सुनेंगे सब और बुरा सबको लगेगा कि नकली माल बाजार में आ गया। लेकिन जिस घर की दवा है और जिस कंपनी की दवा है वही चैलेंज करने आएगा, दूसरा नहीं निकला है। सबको बुरा लगा होगा मगर बोला कोई नहीं, लेकिन जिसके घर से इस्लाम आया था उसी ने करबला में चैलेंज कर दिया कि आ जाओ सामने, दोनों तरफ इस्लाम है, देख लो मुलूकियत वाला कौन है, मजहब वाला कौन। कितनी बुरी बात है आज, रोज अखबारों में न्यूज आती है जिहाद जिहाद, और दूसरे लोग हमारे अकीदों का मजाक उड़ाते हैं, अनहोनी वार का लफ्ज आ रहा है। क्या हैसियत मुसलमान हमें अच्छा लगता है, दिल दुखता है। और दूसरी तरफ मौलवियों का ये जोर, अरे खुदा बचाए, थ्रेट करते हैं, ये हमारी डिमांड है, मानिए नहीं तो हम जिहाद डिक्लेयर कर देंगे। ऐसी भोली मिल्लत, ऐसी भोली मिल्लत, हम भोली ना होती तो अली में ऐसी भोली मिल्लत उसकी को समझ में नहीं आता। जिहाद उस फेहरिस्त में है जिसमें नमाज रोजा है। फुरूए दीन याद होंगे बच्चों को, अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुम्स, छठे, तो उसी लिस्ट में है जिसमें नमाज रोजा हज है। तो जिहाद भी एक इस्लामी इबादत का नाम है ना। मौलाना साहब क़िबला काबा बहुत बुजुर्ग हमारे मुहतरम तशरीफ रखते हैं, सारी कौम एहतराम करती है। इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी कौम के सामने कि मेरे लिए ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा अरेंजमेंट हो, सब डिमांड अपनी रखी, एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड मिल्लत के सामने पेश किया और उसके बाद कहा देखिए सुन लीजिए, अगर 15 दिन के अंदर ये डिमांड मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं 2 महीने का रमजान डिक्लेयर कर दूंगा। करने का हक नहीं है, 24 रकात वाजिब नमाज दिन भर की डिक्लेयर करने का हक नहीं है, जिंदगी में एक हज के बदले 2 हज डिक्लेयर करने का हक नहीं है, तो आपको जिहाद डिक्लेयर करने का हक कहां है? मुश्किल तो यह है कि उलमा इस्लाम कुछ बोलते हैं, अल्लाह की खामोशी, आवाज कहीं से नहीं आती। जिहाद हो रहा है, जिहादी तंजीमें बन रही है, सर से कफन बांधे हुए खड़े हैं। क्या बताऊं, मेरे पास चंद मिनट हैं, क्या उसके अंदर बता सकता? कुछ भी नहीं। मैं मुख्तसर आप यूँ समझ लीजिए कि बच्चों को फर्क समझा दूं। मैं जो पढ़ता हूँ आजकल, जो पढ़ रहा हूँ, आप जानते हैं क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी, मुझे मालूम है कि मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ कम से कम जो बच्चे मुझे सुनते हैं उनके दिमाग में क्लियर हो जाए कि मसला क्या है। यह है बस। तो बस जंग और जिहाद क्या है ये समझ लीजिए। जंग जैसे किसी को चाकू मारना, और जिहाद जैसे ऑपरेशन। वाह
जंग जैसे चाकू मारना, जिहाद जैसे ऑपरेशन। चाकू मारने के लिए कोई शर्त नहीं है कि दिन में चाकू मारा जाएगा कि रात में, या अनहाइजेनिक कंडीशन मजमा आम में तो चाकू नहीं मारा जाएगा। नहीं, जहां मौके से मिल जाए, दुश्मन जहां मौके से मिल जाए वहीं मारो चाकू। वो ये भी नहीं देखेगा कि ये एनीमिक तो नहीं है, इसको शुगर तो नहीं है। अरे वो कम एनीमिक हो, शुगर हो, जल्दी मरे किसी तरह। मैं ताकीद किस बात की है? लेकिन जिहाद ऐसे नहीं होता। जिहाद समझबूझ के होता है, जिहाद देख के होता है, ऑपरेशन भी समझबूझ के होता है, देख के होता है। अजीजान गिरामी, डॉक्टर ऐसे नहीं काट देता। जब दवाओं से काम न चले, जब ऑपरेशन होता है, एक बार। और उसके बाद आप करोड़ों रुपए रख दीजिए, मस्जिद या इमामबाड़े में नहीं करेगा वो ऑपरेशन। बड़ी मुकद्दस मस्जिद है, यहाँ कर दीजिए। बड़ा मुहतरम इमाम बारगाह है, यहाँ कर दीजिए। वो कहेगा देखिए ये इबादत की जगह है, यहाँ बैठ के आप दुआ कीजिए, हम ऑपरेशन थिएटर में करेंगे ऑपरेशन, यहाँ नहीं करेंगे। अब समझिए आप कि हुसैन मक्के में नहीं लड़े, मदीने में नहीं लड़े। और इसी के साथ ये मैसेज भी दिया कि मुहतरम मकामात जो हैं वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल में नहीं आते। जिहाद ये नहीं है कि हम मस्जिद के पीछे छिपे रहे। जिहाद ये है कि मस्जिद पर हमला हो तो सामने आए, मस्जिद को बचाएं। मस्जिद हमें बचाए ना, हम मस्जिद को बचाएं। सुभान अल्लाह, इमाम बारगाह हमें बचाए ना, हमें आगे आना चाहिए इमाम बारगाह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, कैसे क्या कर सकते हैं लोग कि आतंकवाद नहीं, आतंकवाद नहीं हो तो रहा है आतंकवाद। अब और कैसे होगा? आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये तो यह इल्जाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या कहने, या तो अलग अलग कीजिए आप कि भाई उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या कहिए कि हाँ तो इल्जाम कबूल कीजिए। ये दोहरी बातें कैसी हैं कि आप मारे जाएं तो जुल्म है और दूसरा मारा जाए तो अदल है। जिहाद मस्जिद इमाम, ऑपरेशन मस्जिद इमामबाड़े में नहीं होगा। और सुनिए, चाकू मारने वाला ये नहीं देखता कि भीड़ है कि सन्नाटा है। मौके से जहां गठा उसे उसने मारा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हर एक की इजाजत नहीं है। आप समझे, हुसैन हटा रहे, तुम जाओ, तुम आओ। क्या कहने वाला। और एक बात और भी बच्चे अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि मरीज जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने कहा अभी इसके शुगर बहुत है, एनीमिक है।